सहयोगी ब्रह्म प्रकाश मेरे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही रविंद्र कुमार भी है। लेकिन ब्रह्म प्रकाश, आपने सुना प्रहलाद पटेल कह रहे थे कि एक तरह से कांग्रेस पार्टी की आदत हो गई है कि विरोध के लिए विरोध करना है, और कहीं ना कहीं ये आदत भी हो गई है कि विपक्ष में जो यूनिटी है, एकता है, वो तो कभी आकर समेटेंगे नहीं, लोगों के सामने रखेंगे नहीं। मार्गरेट अल्वा के नाम पर भी एक बार फिर से कहीं ना कहीं विपक्ष की जो फूट थी वो नजर आई। बिल्कुल निधि, देखिए एनडीए के जो कैंडिडेट के पक्ष में जो भी वोटर हैं, ये कैलकुलेशन विपक्ष ने भी किया होगा कि उसके अपने कैंडिडेट को कितने वोट पड़ेंगे और एनडीए के कैंडिडेट को कितने वोट पड़ेंगे। फिर भी कांग्रेस ने उपराष्ट्रपति पद के लिए भी, इसके पहले राष्ट्रपति पद के लिए भी अपना उम्मीदवार उतारा था, उस पर भी कोई आम सहमति नहीं बनी थी, और अब उपराष्ट्रपति पद के लिए भी अपना उम्मीदवार उतारा है मार्गरेट अल्वा को। देखिए, इसके पीछे जो अपोजिशन, खासतौर से कांग्रेस की रणनीति ये है कि कम से कम इस बहाने ही जो अपोजिशन में पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो एक मंच पर आएँ, और इससे कई बार होता है कि ट्यूनिंग बनती है और आगे के लिए समीकरण बनते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, 2024 में लोकसभा के चुनाव भी हैं। लेकिन आपने देखा कि कांग्रेस की तरफ से कोशिश हुई, राष्ट्रपति के चुनाव में जो पॉलिटिकल पार्टियां कांग्रेस के साथ आई वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में छिटक गई, खासतौर से टीएमसी जो राष्ट्रपति के चुनाव में और कांग्रेस के साथ थी, लेकिन उपराष्ट्रपति जी थोड़ी तकनीकी खामी के कारण हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं ब्रह्म, लेकिन आपके पास लौटेंगे। इस वक्त भी वोटिंग चल रही है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए तमाम सांसद आज पहुंचे हैं अपने वोट डालने के लिए, और आप देख सकते हैं रवि किशन भी बीजेपी सांसद पहुंचे हैं और विक्ट्री का साइन भी फ्लैश कर रहे हैं, क्योंकि एनडीए के उम्मीदवार है जगदीप धनखड़, और हर तरह के समीकरण अभी उन्हीं के पक्ष में नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि 20 से 25% वोट शायद विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा बटोरने में कामयाब हो जाएं, लेकिन फिर भी मुकाबला कहीं ना कहीं एक तरफा ही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, माफ कीजिएगा, ब्रेक नहीं ले रहे हैं, इन्हीं तस्वीरों के साथ रहेंगे। और रवि किशन की जो ये वोटिंग हुई है, आपसे कुछ देर पहले उन्होंने वोट डालने के बाद क्या कहा, आइए ये सुन लेते हैं। किसान समाज को धनखड़ जी के आने से एक बहुत बड़ा संदेशा पूरे समाज को जा रहा है, जो हमारे अन्नदाता हैं। तो विश्व के फार्मर को, ना कि यहाँ के फार्मर के बेटे को भी इस देश में उपराष्ट्रपति के लिए एक सरकार, एनडीए की सरकार खड़ा कर सकती है। हमारे प्रधानमंत्री जी का ये जिगरा है, ये उनकी सोच है, एक विचार है कि एक नए भारत में सब कुछ नया होगा। जिसको सब लोग 70 साल से दबा के, कुचल के, पाताल में गाड़ के रखे थे, वो सारे लोग आ रहे हैं और गर्व से अब कह रहे हैं कि मैं फार्मर का बेटा हूं और मैं उपराष्ट्रपति हूं, मैं आदिवासी समाज की बेटी हूं और मैं इस देश की राष्ट्रपति हूं। तो देखिए, रवि किशन जो है वो कह रहे हैं कि एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ही आज की वोटिंग के बाद विजेता घोषित होंगे। लेकिन अब तक भारत के उपराष्ट्रपति कौन कौन हुए हैं, आइए उनसे भी आपको एक बार फिर से मिलवा देते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से 1962 तक, और फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनका कार्यकाल 13 मई 1962 से 12 मई 1967 तक चला। फिर उसके बाद वीवी गिरी 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। उसके बाद जो उपराष्ट्रपति आए वो आपकी स्क्रीन पर गोपाल स्वरूप पाठक जी, बीडी जत्ती जी और एम हृदयतुल्ला जी, ये हमारे अगले उपराष्ट्रपति रहे। आर वेंकटरमन 1984 से लेकर 1987 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। उनके बाद आए डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जो कि कार्यकाल उनका खत्म हुआ 24 जुलाई 1992 को, और उसके बाद के आर नारायणन जी, इनका कार्यकाल चला 1992 से लेकर आगे 1997 तक। उसके बाद कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत, और फिर मोहम्मद हामिद अंसारी, जो आप भी हाल फिलहाल में कुछ विवादों में घिरे हुए हैं, भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। और अब जो उपराष्ट्रपति आउटगोइंग वाइस प्रेसिडेंट जो हैं एम वेंकैया नायडू, जिनका कार्यकाल 2017 से लेकर 2022 तक चला। तो ये रहे भारत के उपराष्ट्रपति, और अभी इस वक्त वोटिंग जारी है। तो आज उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव चल रहा है। एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को फ्रंट रनर बताया जा रहा है। उनके परिवार से हमने बात की, आइए देखते हैं उनके क्या रिएक्शन हैं। जीत को सुनिश्चित करने के लिए कि अच्छे मतों से उनकी जीत हो, इसलिए कराया जा रहा है। और उनका 5 साल का जो कार्यकाल है वो अच्छे से बीते। वो कर्तव्यनिष्ठ आदमी है, संवैधानिक पद पर हैं, नियम कानूनों के जानकार हैं, इसलिए वो जनता के लिए अच्छे अच्छे नियम बनाए। जब मैं 5वीं क्लास में दाखिला लिया, उस समय वो 10वीं कक्षा में पढ़ते थे, और तभी से मुझे भी उन्होंने बच्चा था तभी से गाइडेंस कर रहे थे।
और उनके मोटिवेशन से ही आगे मैं भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त की है। आज हमारे परिवार की और पूरे गांव की शुभकामना, शुभ भावना, मंगल कामना, प्रार्थना ईश्वर से हम परमपिता परमात्मा शिव परमात्मा से कर रहे हैं और उनको अवश्य ही सफलता मिलेगी। जगदीप धनखड़ इससे पहले भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर रह चुके हैं। वेस्ट बंगाल के राज्यपाल के तौर पर उन्होंने अपना कार्यकाल निकाला है और अब हो सकता है वो देश के अगले उपराष्ट्रपति हो। चुनाव के लिए मतदान जारी है। लगातार इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए जी न्यूज़। रुक रहे एक